गुड मॉर्निंग। आज हम व्याकरण में सर्वनाम सीखेंगे। हमने संज्ञा, लिंग इसकी समझ हमने पा ली है। अभी सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम तो नाम के बदले जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो नाम यानी संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम उपयोग करेंगे उसे हम सर्वनाम कहेंगे। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं, हम, तुम, वह, वे, ये सब सर्वनाम है। तो सर्वनाम का उपयोग हम व्याकरण में क्यों करते हैं? तो वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए। सर्वनाम का उपयोग वाक्य की सुंदरता बढ़ाता है। कैसे? तो कि संज्ञा नाम का बार बार उपयोग करने से वाक्य की सुंदरता घटती है। जैसे में सर्वनाम का उपयोग ज्यादातर हम निबंध लिखते हैं। जैसे आपको होली का निबंध लिखने को दिया जाए कि होली है वो फागुन महीने में आती है, होली के दिन लोग रंगों से खेलते हैं, होली के दिन लोग घर में मिठाइयाँ बनाते हैं, होली के दिन लोग आनंद मस्ती करते हैं। बार बार होली होली होली। होली तो नाम है मगर होली के बदले हम सर्वनाम का उपयोग करेंगे तो हमारा निबंध है उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। उस दिन होली के बदले हम उस दिन लोग घर में खुशी से आनंद मंगल से रहते हैं, उत्सव मनाते हैं, है ना। तो होली होली बार बार नहीं। आपको गाय का निबंध लिखने को कहा जाए तो बार बार गाय गाय। गाय के 4 सींग होते, गाय के 2 सींग होते, गाय के 4 पैर होते, गाय की 1 पूंछ होती है। तो ये सब बार बार गाय 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 नाम हमें लिखना नहीं है। तो गाय की जगह जिस शब्द का उपयोग करें कि उसकी दो सींग होती है, उसके 4 पैर होते हैं, वह घास खाती है। तो गाय की जगह जिस शब्द का वह, उसके, उस, मैं, आप, तुम ये सब सर्वनाम शब्द है जो नाम के बदले हम उपयोग करेंगे। भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए सर्वनाम का उपयोग होता है। सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6ठा निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? तो कि जो सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले और किसी दूसरे व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ का बोध कराते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो मैं आपको उदाहरण देती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं बोलती हूँ तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, आप सुनते हो तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम में, और हम दोनों तीसरी व्यक्ति की बात कर रहे हैं या हम कोई तीसरी पदार्थ की बात कर रहे हैं या किसी तीसरे प्राणी की बात कर रहे हैं तो वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उसमें है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आएगा? तो कि बात करने वाला स्वयं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, हम अपनी बात कर रहे हैं तब उत्तम पुरुष आएगा। कैसे? जैसे हम सब साथ में बात करें, हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम है वो उत्तम पुरुष। मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष। मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं है वो उत्तम पुरुष। ओके। अभी मध्यम पुरुष में सुनने वाला। जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग खाना खा लो, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ बैठो, आप यहाँ से चले जाओ। तो आप, तुम दूसरे व्यक्ति के लिए जब हम बात करते हैं तो वो होगा मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष तो किसी तीसरे व्यक्ति की ही बात होगी। जैसे देखो वो खेल रहा है, देखो वह भाग रहा है, वह कहाँ है?
तो किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो होगा अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सर्वनाम के शब्द है मैं, हम, तुम, तू, आप, वे, वह, यह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द है। दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो कि जो सर्वनाम निकट यानी नजदीक और दूर की किसी व्यक्ति, वस्तु और प्राणी की ओर इशारा करता है, संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मुझे दे दो, तो यह यानी जो निश्चित चीज है, गाय घास खाती है तो गाय के बदला हम यूज करेंगे वह घास खाती है, तो वह निश्चित है कि वह यानी गाय। वह तुम ले सकते हो, तो वह। तो दूर या निकट कोई भी, तो निकट के लिए यह, ये, दूर की वस्तु के लिए वह, वे। ओके, तो दूर और निकट के लिए जो भी सर्वनाम शब्द का उपयोग हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे। निकट के लिए यह उपयोग होगा, निकट की वस्तु के लिए यह उपयोग होगा और दूर की वस्तु के लिए वह का उपयोग होगा। अभी तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कुछ निश्चितता नहीं दिखाई दी गई होगी, कुछ निश्चित नहीं होगा, उसमें सब वस्तुएं अनिश्चित होगी। जैसे सड़क पर कोई खड़ा है, कोई पता नहीं कौन खड़ा है, खाने के लिए कुछ लाओ, कुछ कोई भी हो, पता नहीं क्या लाओ। किसी ने मुझे यह बात बताई थी, किसी ने, पता नहीं किसने बताई थी, अनिश्चितता होगी। तो किसी ने, कोई, कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द है। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी रिलेशन बताता है। एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ होगा। जो सर्वनाम किसी वाक्य के एक उपवाक्य में आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताता है। इस वाक्य में आपको संबंधवाचक नाम ही संबंध है, रिलेशन बताता है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ होगा। तो मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेरे पास एक कुत्ता है जो विदेशी नस्ल का है। तो कुत्ते के बदले जो, पहले कुत्ते के बारे में ही कुत्ते के साथ इसका दूसरे वाक्य का संबंध दिखाया गया है। यह वही लड़की है जो हमें आगरा में मिली थी। यह वही लड़की है, तो लड़की की ही बात कर रहे हैं और जिसका दूसरे वाक्य में संबंध जो यानी लड़की, तो इसका संबंध दूसरे वाक्य का संबंध पहले वाक्य के साथ है, तो वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। अभी पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमें पता ही है प्रश्न यानी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वो सर्वनाम शब्द होते हैं। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देती हूँ, यह काम किसने किया है, किसने है वो सर्वनाम। दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन है वो सर्वनाम। तुम आज क्या खाओगे, क्या है वो सर्वनाम। तो किसने, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम है जो प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने के लिए जिसका उपयोग होता है। छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपने आप, निज का मतलब है स्वयं, खुद, अपने आप के लिए। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने के लिए करता है, स्वयं, खुद या अपने आप के अर्थ में, उसे निजवाचक कहते हैं। हम हमारे लिए कोई सर्वनाम का उपयोग करें ना, कोई शब्द का, तो वो सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम है। जैसे यह कार्य मैंने स्वयं किया है, तो अपने
के लिए हमने यूज किया स्वयं। स्वयं है वो सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। हम वहां खुद गए थे, खुद तो निजवाचक सर्वनाम। हमने तो उसे नहीं बुलाया था, वह अपने आप चला गया, अपने आप, वो अपने के लिए उपयोग हुआ है, तो निजवाचक सर्वनाम। अपना काम स्वयं करो, तो स्वयं अपना काम करो, तो खुद अपना काम करो, तो स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। अभी यहाँ हमने 6 प्रकार सीखे। तो एक खास महत्व की बात है कि सर्वनाम में लिंग का कोई प्रभाव, हमने लिंग सीखी ना, लिंग 2 प्रकार की होती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो सर्वनाम का हम उपयोग करते हैं ना, वो लड़की के लिए करें, स्त्रीलिंग के लिए करें या पुल्लिंग के लिए करें, तो सर्वनामों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कोई असर ही नहीं होता। स्त्रीलिंग के लिए भी वही सर्वनाम है, पुल्लिंग के लिए भी वही सर्वनाम है। तो अभी मैं आपको उदाहरण देती हूँ कैसे। तो कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं सर्वनाम है, लड़के के लिए उपयोग हुआ है। यदि लड़की बोले मैं खाना खा रही हूँ, तो सर्वनाम स्त्रीलिंग है, तो सर्वनाम चेंज नहीं होगा। तो लिंग के ऊपर सर्वनाम का असर नहीं होता। स्त्रीलिंग के लिए भी सर्वनाम वही है, पुल्लिंग के लिए भी सर्वनाम वही है। दूसरा उदाहरण, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगी, स्त्रीलिंग के लिए भी वही हम, पुल्लिंग के लिए भी वही हम। तुम क्या करोगे, तुम पुल्लिंग के लिए, तुम क्या करोगी स्त्रीलिंग में, तो भी सर्वनाम सेम ही रहेगा। तू कहाँ गया था, तू कहाँ गई थी, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी लिंग के ऊपर सर्वनाम का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। वह खाना पकाएगी, वह खाना पकाएगा, वे चले गए, वे चली गई। तो यहाँ हमने 6 प्रकार और लिंग के ऊपर सर्वनाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका हमने अभ्यास किया और इसकी समझ